बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ, जिसके अंदर जीवों के 563 वेदों का विवेचन अपना हुआ और 563 वेदों के बाद में 5 द्वार के ऊपर विशेष प्रकार की हमारी विचारणा चल रही है, जिसके अंदर कल हमने अवगाहना द्वार के ऊपर विचारणा की थी। कौन से जीव की कितने शरीर की अवगाहना होती है और उसके संबंध में हमारी चर्चा विचारणा हुई थी। अब अवगाहना द्वार के बाद में दूसरा जो द्वार रहा हुआ है, जिसका नाम है आयुष्य द्वार। कौन से जीव का कितना आयुष्य होता है और उसके संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आयुष्य को जानने के पहले काल को हम जानेंगे कि भी काल कैसा होता है, कितने प्रकार का काल होता है। जैन धर्म के अंदर सूक्ष्म काल कितनी भूमिका का है और उत्कृष्ट काल भी कितना है, उसके संबंध में बहुत सारी बातें जैन दर्शन के अंदर बताई हुई है और उसके ऊपर पहले विवेचना कर उसके बाद में हम आयुष्य द्वार में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जब आयुष्य द्वार के अंदर बात आएगी कि भाई आयुष्य उनका अंतर्मुहूर्त है, इतनी आवली का है या तो इतने सागरोपम पल्योपम का आयुष्य है, जब काल क्या है वही पता नहीं रहेगा तो उस चीज को भी हम जान नहीं पाएंगे। और इसलिए सबसे पहले हम काल विभाग को जानते हैं और काल को जानने के बाद में फिर आयुष्य द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। काल जो है, जिसके अंदर समय, आवली का वगैरह अनेक काल के पर्याय रहे हुए। काल का जो अति सूक्ष्म भाग है, जिसके यानी केवल ज्ञानी भगवंत भी अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जिसके 2 विभाजन कर सकते नहीं है, और ऐसे निर्विभाज्य जो काल है उसको समय कहा जाता है। यानी सबसे छोटा काल यदि कोई है तो वो समय रहा हुआ है। और कहा जाता है कि भी एक समय के अंदर कितने यानी एक आंख के पलकारे में कितने समय पसार होते तो कि असंख्य समय पसार हो जाते। उसके लिए शास्त्रों में 2 प्रकार के दृष्टांत देकर समय को बताया है। कोई रुष्ट पुष्ट व्यक्ति रहे जिसकी काया एकदम हट्टी कट्ठी है और ऐसी काया वाला 32 साल का जो युवान है और उस युवान को जीर्ण शीर्ण ऐसा कोई कपड़ा रहे और उसको फाड़ने में कितना समय लगेगा। एक कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर हजारों लाखों की संख्या के अंदर धागे से धागा जुड़कर एक कपड़ा बना है और ऐसे कपड़े को फाड़ने में आंख के पलकारे से भी कम समय के अंदर वो ऐसे कपड़े को फटाक कर फाड़ देता है। तब शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि पहले जो तंतु से दूसरे तंतु तक, यानी पहले धागे से दूसरे धागे तक पहुंचने में जो समय लगता है उसके अंदर यानी कितने समय व्यतीत हुए, वो यदि ज्ञानी भगवंत को पूछने में आएगा तो ज्ञानी भगवंत कहेंगे कि असंख्य समय व्यतीत हो गए।
यानी एक कपड़ा अपने सामने देखने जाए तो 1-2 सेकंड के अंदर उसके लाखों धागे कट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवंत के हिसाब से कितने समय पसार हुए, तो कि असंख्य समय पसार हो गए। उसी प्रकार से कमल की पंखुड़ी का दृष्टांत देते हुए बताया कि एक साथ में 100 कमल की पंखुड़ी रही हुई है। कोई पहलवान है, तीक्ष्ण भाले से उस कमल की पंखुड़ी को छेद करेंगे तो कितने समय में होगा? 1 सेकंड के अंदर या तो उससे भी कम समय के अंदर पूरी की पूरी पंखुड़ियां छेद हो जाएगी। अब पहले से दूसरी, दूसरी से तीसरी पंखुड़ी में जाने में समय तो लगा है, लेकिन इतना कम लगा है। ज्ञानी भगवंत को पूछा जाए कि पहली पंखुड़ी से दूसरी पंखुड़ी में भाले ने जो छेद किया उसमें कितना समय लगा, तो कि असंख्य समय लगा। यानी समय काल की सबसे छोटी इकाई रही हुई है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसे समय कहते हैं। जब असंख्य समय एक साथ में व्यतीत तो होते तब उसको हम जान पाते हैं। ऐसे असंख्य समय मिलकर एक आवलिका होती है। ये देखिए, ये सारी जो समय की बातें हैं ना, जिन्होंने नव तत्व किया रहेगा तो फिर भी उनको कुछ कुछ ध्यान रहेगा। बाकी जिन्होंने नव तत्व नहीं किया तो उनके लिए काफी शब्द नए आएंगे। पहले नंबर में सबसे छोटी काल की इकाई, काल का अविभाज्य अंश, जिसका नाम समय है। असंख्य समयों की एक आवलिका होती है। 2 से 9 समय क्या एक जगन्य अंतर्मुरुत होता है। अपन ने कई बार अंतर्मुरुत शब्द तो सुना है। अंतर्मुरुत यानी क्या, तो कि अपन सामान्य एक अर्थ कहते हैं कि भाई 48 मिनट वो अंतर्मुरुत, लेकिन आज वास्तविक आपको अंतर्मुरुत की व्याख्या समझ में आएगी। जगन्य अंतर्मुरुत है जो 2 से 9 समय का होता है, और उत्कृष्ट अंतर्मुरुत जो रहा हुआ है 2 घड़ी के अंदर, यानी 48 मिनट में एक समय जो कम है, उस काल को उत्कृष्ट अंतर्मुरुत कहा है। 48 मिनट वो उत्कृष्ट अंतर्मुरुत नहीं, केवल ज्ञानी भगवंत की दृष्टि में 48 मिनट के अंदर एक समय कम होना, और वो एक समय कम जिसका नाम है उत्कृष्ट अंतर्मुरुत। और इन दोनों के बीच का जो समय है उसको मध्यम अंतर्मुरुत कहा जाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के अंतर्मुरुत की बात बताई, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। असंख्य समयों की एक आवलिका होती है। 2 से 9 समय का जगन्य अंतर्मुरुत, 48 मिनट में एक समय का उत्कृष्ट अंतर्मुरुत, उसके बीच अंतर्मुरुत। अब असंख्य समयों की एक आवलिका होती है, वैसे 256 आवलिका का एक क्षुलक भव होता है। क्षुलक भव का अर्थ होता है छोटे में छोटा भव। सबसे छोटा भव यदि किसी का है तो वो है निगोद के जीवों का। निगोद के जीव का जो आयुष्य होता है वो 256 आवली का प्रमाण उसका आयुष्य रहा हुआ होता है। अब एक श्वासोश्वास के अंदर निगोद के जीव के कितने भव होते हैं, तो कि 17.5 क्षुलक भव एक श्वासोश्वास के अंदर हो जाते हैं। यानी 18 बार जन्म और 17 बार मरण एक श्वासोश्वास के अंदर निगोद के होते हैं। श्वासोश्वास किसको कहते हैं? श्वास लिया, श्वास छोड़ा, जिसका नाम श्वासोश्वास है। और ऐसे एक श्वासोश्वास के अंदर 17.5 भव हो जाते हैं। फिर
यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना, उसको हम प्राण कहते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ना उसे क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ऐसे 7 प्राण का एक स्तोक होता है। अब आपके लिए सब शब्द नए हैं। 7 प्राण का एक स्तोक होता है। 7 स्तोक का एक लव होता है। 7 स्तोक मिलकर क्या होता है? एक लव होता है। कॉलेज वाले जो लव लव करते वो लव यहाँ नहीं समझना है। लव का अर्थ है समय का एक प्रमाण। फिर ऐसे 77 लव का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त के अंदर कितनी घड़ी होती है? तो के 2 घड़ी होती है। 2 घड़ी की जो हमारी सामयिक होती है 48 मिनट की, तो यानी एक मुहूर्त के अंदर 2 घड़ी होती है। और 2 घड़ी के अंदर कितने प्राण होते हैं? तो के 3773 प्राण होते, 3773 प्राण। और क्षुलक भव देखने जाए तो 65,536 क्षुलक भव 2 घड़ी के अंदर हो जाते हैं। यानी निगोद के जीव जो है उनके कितने क्षुलक भव हो जाएंगे? इतने सारे क्षुलक भव एक अंतर्मुरुत के अंदर या तो 2 घड़ी के अंदर होता है। और आवलिकाएं कितनी होगी? तो 65,536 इंटू 256 कर दो। और इतनी सारी आवलिकाएं 2 घड़ी के अंदर होती है। 1,67,77,216 नव तत्व के अंदर इसकी एक गाथा बताए कि एगा कोड़ी सत सत्थी लखा 77 सहस्राय 2 सया 16 आवल या इग मुहूर्तमी। एक मुहूर्त के अंदर इतनी सारी आवलिकाएं होती है। 1,67,77,216। और ऐसे जो 30 मुहूर्त जब होते तब एक दिन होता है। इसलिए हम एक दिन रात का जब पौषध करते हैं ना, तो 30 सामयिक का हमें फल मिलता है। यानी 24 घंटे के अंदर आप मैक्सिमम कंटिन्यू सामयिक करते रहो तो 30 सामयिक हो सकती है, उससे अधिक होती नहीं। वो भी पौषध लिया तो, अन्यथा तो सामयिक लेने में, सामयिक पारने में समय जाएगा, तो इतनी नहीं कर सकते। लेकिन 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। अब यहां से कैलकुलेशन आपको ध्यान है। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, पानखर ऋतु वगैरह अलग अलग प्रकार की जो ऋतुएं हैं, तो 2 महीने की एक ऋतु होती है। पूरे साल भर के अंदर कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतु होती है। हम बोलते हैं ना, सट ऋतु समकाले फरे अरिहंताजी, 6 ऋतु होती है। तो 2-2 महीने में ऋतु परिवर्तित होती है। और ऋतु मुताबिक यदि आहार लिया जाए, ऋतु मुताबिक यदि जीवन शैली बनाई जाए, तो वो जीवन अपना यानी सुखद जीवन हो सकता है। 3 ऋतु मिलकर एक अयन होता है। 2 अयन होते टोटल, एक उत्तरायण होता है, एक दक्षिणायन होता है। तो 3 ऋतु का यानी 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयन मिलकर एक साल होता है। 5 वर्ष जब इकट्ठे होते तब एक युग होता है। हाँ, 5 साल का कितना युग होता है? एक युग होता है। और इस प्रकार से 84 लाख वर्ष जब होते हैं तब उसका एक पूर्वांग होता है। और 84 लाख इंटू 84 लाख करते हैं यानी 70,560 अरब वर्ष। 70,560 अरब वर्ष उसका एक पूर्व होता है। बराबर। एक पूर्व किस प्रकार से होता है? हम कई बार बोलते हैं कि पूर्व नवाणु वार
शत्रुंजय गिरी। शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर आदिश्वर भगवान कितनी बार पधारे थे? पूर्व 99 बार, खाली 99 बार नहीं, हमारी ताकत 99 बार की है, लेकिन आदिनाथ भगवान जो पधारे थे वो पूर्व 99 बार इस पावन धरा पर पधारे थे, यानी 70,560 अरब इंटू 99, और जो संख्या आती है इतनी बार आदिश्वर परमात्मा इस पावन गिरिराज के ऊपर पधारे थे। इसके अलावा भी बहुत ही अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन जो रहे हुए हैं, और उसके अंदर लास्ट के अंदर जो संख्या आती है उस संख्या को शीर्ष पहेलिका बोलते हैं, जिसके पीछे यानी कितने जीरो होंगे, तो कि 140 जीरो होंगे। कितने? 140 जीरो तक की संख्या, डिजिट तक की संख्या जैन धर्म के अंदर बताने में आई है। उसके बाद में कोड़ा कोड़ी आता है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गिनते हैं, तब जाकर कोड़ा कोड़ी होता है। असंख्यात काल व्यतीत होता है, तब एक पल्योपम होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम होता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पिणी या तो अवसर्पिणी काल होता है, और 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। कल हमने 6 आरे का जो प्रमाण देखा था ना, पहला आरा 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीसरा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, चौथा 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम का, पांचवा 21,000 का, छठा 21,000 का, और इस प्रकार से पूरी संख्या मिलाई जाए तो कितनी संख्या होती है? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होते हैं। अब आप सागरोपम, पल्योपम आदि का जब आप कैलकुलेशन सुनोगे ना, तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि अपना कैलकुलेटर, अपना कंप्यूटर सब इस कैलकुलेटर के सामने फीका हो जाता है। आपका कैलकुलेटर 10, 12, 15 डिजिट तक बताएगा, उसके बाद क्या? लेकिन जिन शासन के अंदर जो बात बताने में आई है वो इतनी गजब की बातें बताने में आई है, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक उत्सर्पिणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक अवसर्पिणी काल, और ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मिलकर एक काल चक्र होता है। और ऐसे अनंत काल चक्र का एक पुद्गल परावर्त काल होता है, और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्त काल का हमारा भूतकाल रहा हुआ है, अनंत पुद्गल परावर्त काल का हमारा भविष्य काल रहा हुआ है, और वर्तमान काल जो है वो एक समय मात्र रहा हुआ। कहने का मतलब है समय से लेकर पुद्गल परावर्तता तक का पूरा गणित, पूरा कैलकुलेशन जिन शासन के अंदर रहा हुआ है। अब ये स्वरूप बताने के बाद में फिर पल्योपम और सागरोपम किससे कहते हैं? काफी लोगों के दिमाग के अंदर ये शंका रहेगी। जैसे मनुष्य का आयुष्य होता है मैक्सिमम 3 पल्योपम का, कल हमने देखा था, और देवों का मैक्सिमम जो होता है वो आज हम सारी बातें करेंगे 33 सागरोपम की होते हैं। अब पल्योपम क्या होता है, सागरोपम क्या होता है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। पल्योपम जो है वो 3 प्रकार के पल्योपम रहे हुए हैं। पल्य का अर्थ होता है कुआं, खड्डा। पल्य का अर्थ होता है खड्डा, और खड्डे की उपमा के द्वारा जो नाप किया जाता है उसको पल्योपम कहते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के बताने आए हैं। अद्धा पल्योपम है, उद्धार पल्योपम है, और क्षेत्र पल्योपम है। ये 3 प्रकार के पल्योपम हैं। थोड़ा बहुत बाउंसर हो तो भी चिंता मत करना,
समझने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर अपने ज्ञानावर्णीय कर्म टूटेंगे। जितना समझ में आए उतना समझने का प्रयत्न करना। अब पल्योपम की बात बता रहे हैं। ये जो सारा जो गणित है वो केवल ज्ञानी भगवंत ने बताया हुआ गणित है, और इसलिए इसमें कुछ शंका करने जैसा नहीं है। 100% वास्तविकता, सत्यता ये पूरे गणित का रहा हुआ है, काल का रही हुई। अब पल्योपम की परिभाषा यहाँ पर बता रहे। तीनों प्रकार के पल्योपम को हम समझेंगे। सबसे पहले नंबर में अद्धा पल्योपम है। सुनते सुनते यदि किसी का कोई रह जाए तो पुण्यशाली यही रिकॉर्डिंग आपको रात को लगभग 10 साढ़े 10 के बाद में YouTube के अंदर आपको मिल जाएगा। अब तक की जितनी क्लासें हुई है वो सभी क्लासों का रिकॉर्डिंग वहां पर है, बराबर। अब अद्धा पल्योपम किसे कहते हैं उसके लिए बताए। पल्य का अर्थ किया था खड्डा। अब एक योजन ऊंडा, लंबा, चौड़ा ऐसा खड्डा करना है। कितना? 1 योजन, यानी लगभग 12-13 किलोमीटर बड़ा। डिप भी उतना, लंबाई भी उतनी, चौड़ाई भी उतनी, यानी स्क्वायर ऐसा खड्डा 1 योजन का करना है। और उस खड्डे के अंदर कुरुक्षेत्र की बात हमने कल देखी थी कि भाई देव कुरु और उत्तर कुरु ये 2 कुरुक्षेत्र है। सबसे ज्यादा सॉफ्टनेस, सबसे ज्यादा कोमल काया ये कुरुक्षेत्र की रहती है। और इसलिए कुरुक्षेत्र की बात की। कुरुक्षेत्र के 7 दिन के जो जन्मा हुआ बच्चा है, युगलिक बालक रहेंगे वहां पर। 7 दिन का जन्मा हुआ जो बच्चा है उस बच्चे के एक बाल के 8 पीस करना है। चलिए फटाफट टोटल लगाइए और कितना होता है। एक बाल के 7 बार 8 पीस करने हैं। टोटल कितने पीस होंगे? कोई कैलकुलेशन नहीं लगा रहा है तो फिर मैं यहां से बोल देता हूं। किसी ने बोला 56। 7 टाइम 8 पीस करना है। एक पीस है उसको 8 पीस आपने किया। सेकंड टाइम वापस 8 को आपको 8 पीस करना है। थर्ड टाइम 8 जो भी हुआ उसको 8 करना है। फोर्थ टाइम जो संख्या है उसको 8 करना है। और इस प्रकार से 7 बार 8 पीस करना है। लगभग सबका कैलकुलेशन 56 आ रहा है। शास्त्रकार भगवंतों के हिसाब से 20,97,152 पीस होंगे। कैलकुलेटर रहे तो पहली बार 8 कीजिए, दूसरी बार 8 कीजिए, तीसरी बार 8 कीजिए, चौथी बार 8 कीजिए। 8 के 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करते जाइए तो 20,97,152 पीस होंगे। कितने बाल के पीस के? एक बाल के। अब पहले तो कल्पना कीजिए कि 7 दिन का जन्मा हुआ बच्चा है, उस बच्चे के बाल कितने बड़े होंगे, कितने बड़े बाल होंगे। पहले नंबर में वहां के बाल एकदम सॉफ्ट। दूसरे नंबर में 7 दिन का जन्मा हुआ बच्चा, यानी इतना भी बाल बड़ी मुश्किल से उसका रहेगा। और उस बाल के 7 बार 8 पीस करना है। ऐसे कर 20,97,152 एक पीस करना है। और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो खड्डा है
उस खड्डे को भरना है। किस प्रकार से भरना है? तो कि ये खड्डे को भरने के बाद में ऊपर चक्रवर्ती का सैन्य चला जाए और थोड़ा सा भी दबे नहीं, कितनी भी बारिश हो जाए और फिर भी वो भीगे नहीं, अग्नि से जलाने का प्रयत्न करे और फिर भी वो जले नहीं, ऐसे कुएं में से आपने भर तो दिया पूरा एकदम बराबर से। अब इस कुएं में से क्या करना, सामान्यतया कहा जाता है कि अपना ये जो रोड होता है ना डामर का के सीमेंट का, और उसके ऊपर चक्रवर्ती सेना चली जाए तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितनी वो यानी रोड जमीन के अंदर दब जाए, इतनी उस सेना का 96 करोड़ की सेना जब पसार होती है तो क्या होगा। और ऐसी जो सेना पसार हो जाए फिर भी थोड़ा सा भी दबे नहीं, इस प्रकार का टाइट उस कुएं को भरना है। अब क्या करना है? तो कि हर 100 साल के अंदर एक एक बाल कुएं में से निकालते जाना है। कितने साल में? 100 साल में एक एक बाल कुएं में से निकालना है। और वो कुआं खाली होने में जितना समय लगता है उस समय को एक बादर अद्धा पल्योपम कहते हैं। दिमाग में बैठी कुछ बात? 1 योजन लंबा चौड़ा ऊंडा खड्डा करना है। देवकुरु के युगलिक मनुष्य 7 दिन का जन्मा हुआ बच्चा, तो उसका बाल लेकर एक बाल के 7 बार 8-8 पीस करना है। 20,97,152 एक पीस के पीस होंगे और उसको पूरा खड्डा इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे पीस से भरना है। हर इतना टाइट भरना है कि चक्रवर्ती के सेना ऊपर से पसार हो जाए तो थोड़ी भी दबे नहीं, या तो कितनी भी बारिश आए फिर भी पानी का एक अंश अंदर नहीं जाए, इतना टाइट उसको भरना है। फिर हर 100 साल के अंदर एक एक बाल निकालना, और ये पूरा खड्डा खाली करने में जितना समय लगता है उतने समय को एक बादर अद्धा पल्योपम कहते हैं। फिर वही कुएं को एक बाल के 7 बार 8-8 टुकड़ों की जगह पर, पहले तो हमने एक बाल के 20,97,152 पीस ही किए थे, लेकिन अब उस बाल के कितने पीस करने? तो कि असंख्य पीस करने, और असंख्य पीस कर कर उस खड्डे को भरने में जितना समय लगता है, और पूरा खड्डा इस प्रकार से टाइट भरने के बाद में हर 100 साल के बाद में एक एक बाल वहां से निकालना है। खड्डा खाली होने में जितना समय लगेगा उसको सूक्ष्म अद्धा पल्योपम कहते हैं। यानी पहले वाले पल्योपम से लाखों करोड़ों गुना अधिक ये सूक्ष्म अद्धा पल्योपम हो गया। देव का, नरक का और मनुष्य का जो आयुष्य है वो ये सूक्ष्म अद्धा पल्योपम के द्वारा गिनने में आता है। कल्पना कीजिए कि देव कुरु उत्तर कुरु के मनुष्य का आयुष्य 3 पल्योपम का, एक पल्योपम में तो सिर चकरा रहा है, दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा है, प्रभु का विज्ञान जानना है तो दिमाग जंक लगा हुआ काम नहीं आएगा, उसको तो कसकर रखना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा, तब प्रभु का विज्ञान समझ में आएगा। यानी बादर अद्धा पल्योपम और सूक्ष्म अद्धा पल्योपम, इस प्रकार से ये 2 प्रकार के, यानी पहले के ही 2 भेद हुए, उसकी बात हुई। अब दूसरे नंबर का पल्योपम है उद्धार पल्योपम है दूसरे का नाम। अब क्या बता रहे हैं? तो कि संख्या टुकड़े वाले जो कुएं में से एक
पिस को एक एक समय में निकालने में आए, यानी पहला जो बताया था संख्यात वाला नहीं, संख्यात वाला 20,97,152 एक बाल के पीस करने हैं। और ऐसे खड्डे जो भरे हुए हैं, उस खड्डे को हर समय के अंदर एक एक बाल निकालना है। और जो कुआं खाली होने में जो काल होता है उसका नाम है बादर उद्धार पल्योपम। और वो सेकंड वाला जो सूक्ष्म जो था पल्योपम, असंख्यात पीस वाले, उसको एक एक समय से निकालने में जितना समय लगता है और उस कुएं को खाली होने में जितना समय लगता है, उसको सूक्ष्म उद्धार पल्योपम कहा जाता है। यानी आयुष्य की गिनती जो है वो पहले नंबर के पल्योपम से की जाती है। द्वीप और समुद्रों की जो गिनती है वो दूसरे नंबर के पल्योपम से की जाती है। अब मेरा प्रश्न है, पहला पल्योपम बड़ा कि दूसरा पल्योपम बड़ा? जवाब दीजिए। पहले नंबर वाला पल्योपम में ज्यादा समय लगता है कि दूसरे पल्योपम में ज्यादा समय लगता है? किसे? काफी लोगों ने सेकंड जवाब दिया। सेकंड होगा कहां से? थोड़ी बादाम सबको खानी पड़ेगी। फर्स्ट वाला, मैंने क्या बोला? फर्स्ट वाले के अंदर हर 100 साल में एक एक बाल निकालना है। सेकंड वाले पल्योपम के अंदर हर समय में एक एक बाल निकालना है। हर समय के अंदर एक एक बाल निकालना है। कौन सा खड्डा जल्दी खाली होगा? हाँ, फर्स्ट वाला के सेकंड वाला? सेकंड वाला जल्दी होगा। फर्स्ट वाले को तो 100 साल एक बाल को निकालने में लगेंगे। यहाँ पर तो एक समय में इतने बाल निकालने, तो ये दूसरे नंबर का जो पल्योपम है जिसके माध्यम से द्वीप, समुद्र आदि की जो गिनती की जाती है, ये दूसरे नंबर के पल्योपम से की जाती है। अब तीसरे नंबर का जो पल्योपम है वो क्षेत्र पल्योपम रहा हुआ है। क्षेत्र पल्योपम का अर्थ होता है असंख्यात बाल की जो हमने कल्पना की है, और उस बाल को स्पर्श हुए हुए जो जो आकाश प्रदेश है, हरेक बाल आकाश प्रदेश को स्पर्श होकर रहे हुए। अब मेरा प्रश्न है कि बाल अधिक होंगे कि आकाश प्रदेश अधिक होंगे? जैसे ये एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है, ये मोबाइल का प्रमाण अधिक कि मोबाइल को स्पर्श हुए हुए आकाश प्रदेश का अधिक? काफी लोगों ने जवाब दे दिया आकाश प्रदेश, और वो एकदम सही जवाब है। क्योंकि मोबाइल का प्रमाण जितना उससे अधिक आकाश प्रदेश का प्रमाण है। यानी बाल जितने क्षेत्र में रहे हुए हैं उनको स्पर्श हुए हुए जो जो आकाश प्रदेश है, प्रत्येक समय में उसको उसका हरण करते जाना, अपहरण करते जाना, और कुआं खाली होने में जो समय लगता है उसको बादर क्षेत्र पल्योपम कहते हैं। और आकाश प्रदेश जो स्पर्श हुए हुए के नहीं हुए हुए, ऐसे जितने भी आकाश प्रदेशों को खाली करने में जो समय लगता है उसको सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम कहते हैं। यानी पृथ्वी आदि जीवों की जो संख्या है, पृथ्वी आदि जीवों की जो संख्या ये तीसरे नंबर के पल्योपम से की जाती है। देव, मनुष्य और नरक की गिनती पहले नंबर के पल्योपम से, द्वीप और समुद्र की गिनती दूसरे नंबर के पल्योपम से, और पृथ्वी का आदि जीवों की जो संख्या है वो तीसरे नंबर के पल्योपम से गिनी जाती है। बराबर?
इस प्रकार से पल्योपम का जो प्रमाण आपको बताया। अब सागरोपम क्या होता है? पल्य यानी एक खड्डा और सागर यानी एक समुद्र। खड्डा बड़ा के समुद्र बड़ा? बड़ा कौन, खड्डा या समुद्र? तो के समुद्र बड़ा। अब समुद्र तो इतना विराट है, खड्डा एक योजन का ही है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू 10 इज इक्वल टू 10 कोड़ा कोड़ी। और इतने सारे पल्योपम का एक सागरोपम होता है। अब कल्पना कीजिए कि गलती से भी नरक में चले गए तो कितने समय तक दुख सहन करना। यहाँ पर जो सहन करना है वो बहुत कम करना है। यहाँ पर जो भी वातावरण प्राप्त हुआ है उस वातावरण को सेटल करने का प्रयास नहीं करें, हम उनको सेटल हो जाए। अन्यथा क्या होगा, नरक के अंदर जाना पड़ेगा। और जैसे जैसे नीचे नीचे की नरक में जाते गए वैसे वैसे उनका आयुष्य जब आप सुनोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। मैक्सिमम 33 सागरोपम का नरक का आयुष्य रहा हुआ है। इसलिए धर्म करने में, धर्मकारिणी के अंदर अपना अधिक समय बिताए। बराबर। तो समय की परिभाषा क्या होती है वो सब हमने जानी। अब जीवों के आयुष्य के बारे में हम बातें कर रहे हैं। 34वीं गाथा है जीव विचार की। 22 पुडवीये 27 आउस 3 वाउस वास सहस्सा 10 तरु गणान तेऊ तिरत्ताऊ। अब यहाँ पर सबसे पहले एकेंद्रीय जीवों का आयुष्य बता रहे हैं। एकेंद्रीय जीवों का जो आयुष्य बताते हुए पहले सबसे पहले क्या कहा, तो कि 22 पुडवीये पृथ्वी काय का आयुष्य जो होता है वो 22,000 साल का होता है। सूक्ष्म निगोद के अंदर सूक्ष्म पृथ्वी काय वगैरह ये तो अंतर्मुरुत ही आयुष्य वाले होते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी काय वगैरह जो भी है वो सब अंतर्मुरुत आयुष्य वाले होते हैं। और अंतर्मुरुत के अंदर इनका आयुष्य परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन बादर पृथ्वी काय, बादर अब काय, बादर देव काय, उनकी अपेक्षा से ये बात बता रहे हैं कि बादर पृथ्वी काय की पर्याप्त जो शरीर अवस्था है वो कितनी होती है, तो कि उत्कृष्ट से 22,000 साल की होती है। वो विशेष करके जो रत्न वगैरह है, पर्वत वगैरह की शिलाएं हैं, उसकी इतनी बड़ी आयु होती है। सतत शरीरों की प्राप्ति, पीड़ा की प्राप्ति, शरीर के द्वारा उन जीवों को सतत पीड़ा की प्राप्ति होती रहती। सचिव पृथ्वी काय को पानी का संयोग, अग्नि का संयोग, वायु के संगठे से उनको पीड़ा होती है। पृथ्वी जो होती है और पृथ्वी को पानी का संयोग होता है और वो जीव तड़पने लगते हैं। पृथ्वी का अग्नि का संयोग होता है और उनको पीड़ा होती। पृथ्वी को वायु का स्पर्श होता और उनको पीड़ा होती। खोदी हुई जो मिट्टी है और ताजी मिट्टी रहेगी तो उसके अंदर पृथ्वी काय के जीव होते हैं और उसके ऊपर चलने से उनकी विराधना होती है, खोदी हुई रहे तो।
थोड़ा समय व्यतीत हो गया तो फिर उसमें जीव नहीं रहेंगे। सचित्त नमक का भी उपयोग करेंगे तो उसको भी पीड़ा देने का पाप लगेगा। पृथ्वी काय के बने हुए बर्तन, घर, मकान, दीवार, रत्न आदि के प्रति खास कान खोलकर सुन लीजिएगा। जीव विचार समझने का जो तात्पर्य है वो क्या है, वो इस माध्यम से समझ लीजिएगा। पृथ्वी काय अपने आसपास में लगभग सब कुछ है, सब पृथ्वी कायमय है। काफी बर्तन भी मिट्टी के, घर मिट्टी से पत्थर से बना हुआ है, दीवारें, घर में रहे हुए आभूषण, सोना चांदी वगैरह जो कुछ भी है वो मिट्टी से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है। और ऐसी पृथ्वी के प्रति की आसक्ति, उसके प्रति की मूर्छा, वो जीव को पृथ्वी काय के आयुष्य का बंध कराने वाली बनती है। इसलिए पृथ्वी काय में कीड़े के स्वरूप में उत्पन्न नहीं होना है तो क्या करना, घर में रहना है, घर से ममत्व करना नहीं। दूसरों की हवेली, घर, आभूषण आदि भी पसंद आ जाए, उसकी भी अनुमोदना करे। अरे भाई वो तो कितने पुण्यशाली है। और उस समय के अंदर भी आयुष्य का यदि बंध गिर गया तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मरकर पृथ्वी काय में जाना पड़ेगा। यानी ज्ञानी महर्षियों ने स्थावर जीवों की वेदना को बताते हुए कि कितने आत्माएं जो होती है वो हल वगैरह को क्या करते, ट्रैक्टर वगैरह से, कुल्हाड़ी वगैरह से पृथ्वी को खोदते। कितने आत्माएं जो होती है कि घोड़ा आदि गद्दा वगैरह के द्वारा उसका मर्दन करते। कितने लोग होते कि पानी से उसको प्रवाहित करते, पल्लवित करते। कितने होते कि वहां पर अग्नि लगाते हैं। और कितने को होते जो वहां पर मल मूत्र आदि वहां पर डालने का काम करते। और इन सब के अंदर देखने जाए तो पृथ्वी काय के जीवों को भयंकर पीड़ा प्राप्त होती है, भयंकर पीड़ा। और इसलिए ये सारी घटनाओं से जितना बच सके उतना बचने का प्रयास कर। जीवन के अंदर मर्यादा रखना, यदि उस प्रकार की मर्यादा रही तो अल्प कर्म का बंधन होगा। यदि कोई मर्यादा नहीं रही तो अधिक मात्रा के अंदर काय की विराधना हम नहीं कर बैठे, सतत सावधान रहना। दूसरे नंबर के अंदर अपकाय जीवों का आयुष्य बता रहे हैं। पृथ्वी काय से कोमल शरीर यदि होता है, किसी ने प्रश्न पूछा है कि भी मर्यादा कैसे रखना। अब आपको पृथ्वी काय की जो लिमिट रखना है, भाई मैं नया घर नहीं बनवाऊंगा, बना हुआ घर रहेगा उसी को ही मैं खरीदूंगा, मैं कहीं पर भी जमीन की खुदाई वगैरह नहीं करूंगा, घर के अंदर इतने आभूषणों से अधिक आभूषण नहीं रखूंगा, घर के अंदर रंग रोगान के अंदर मैं उसके प्रति का आकर्षण प्रकट नहीं करूंगा। और ऐसे अनेक प्रकार से आप उसकी मर्यादा तय कर सकते हो। जिस प्रकार की जिसकी कैटेगरी है उसके अनुरूप वो अपनी मर्यादा तय कर सकता है।
पृथ्वी काय के बाद में अपकाय जीवों का आयुष्य वगैरह बता रहे। पृथ्वी काय से भी कोमल शरीर किसी का है तो अपकाय का है। असंख्य समुद्र, बावड़िया, कुआं, तालाब वगैरह जो है वो अपकाय के जीवों से बना हुआ है। मनुष्य और तिर्यंच के जीव अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपकाय के जीवों का उपयोग करते। शरीर के सुख के लिए जीव शरीर के द्वारा स्वयं को साता मिले, इसलिए शरीर को स्वच्छ करने में, नहाने में, कपड़ा आदि धोने में, घर की साफ सफाई वगैरह के अंदर अपकाय जीवों की विशेष करके विराधना होती है। और चार निकाय के देवों की जितनी संख्या है उससे असंख्य संख्या के अंदर अपकाय के जीव रहे हुए हैं। पानी के एक बूंद के अंदर जितने जीव हैं वो जीव कितने, तो के 7 नरक के जितने जीव हैं उससे असंख्यात गुणा अधिक पानी के एक बूंद के अंदर अपकाय के जीव रहे हुए रहते। ठंडा गर्म पानी मिक्स करना, शीतल जलाशयों के अंदर, कुंड के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर स्नान वगैरह करना और उसके माध्यम से अपकाय के जीवों की विराधना होती। अपकाय का उत्कृष्ट जो आयुष्य रहा हुआ है वो 7000 बरस का रहा हुआ है। ये 7000 आयुष्य वाले जो अपकाय के जीव है वो लवण समुद्र में रहे हुए पाताल कलश जो है, और उन पाताल कलश के नीचे के भाग में जो जीव रहे हुए रहते उनका इतना बड़ा आयुष्य होता है। वहां पर लगभग उनको कोई पीड़ा करने वाला नहीं होता है और जिसके कारण उनका आयुष्य बहुत लंबा होता है। तो इस प्रकार से अपकाय जीवों का आयुष्य बताने में आया। अपकाय के बाद में तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय के संबंध की जो बातें हैं वो हम कल देखेंगे। आज हमारे परम उपकारी पूज्यपाद युग प्रधान आचार्य के समान पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा की आज 9वीं वार्षिक पुण्यतिथि है। पहले तो सोचा था कि भी आज की क्लास जो है अपनी पोस्टपोन रखता हूं, लेकिन फिर विचार आया कि भाई